हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम रेलवे के हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर सीआई और एसआई के डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन को देखने वाले हैं और कुछ ही सेकेंडों में हम इन प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। ठीक है। तो पहले हम 2 वर्ष का करेंगे, फिर आपको 3 वर्ष का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। लिखा है क्वेश्चन, 2 वर्षों में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है? जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? हमें सीआई माइनस एस आई दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन में हमें चाहे सीआई माइनस एस आई पूछा जाए या आपसे मूलधन पूछा जाए, दोनों तरीकों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है? सीआई माइनस एसआई दिया है 10 रुपये। तो आपको क्या करना है? जो आपका रेट परसेंट है ना, उसे आपको 2 बार गुणा कर देना है। 2 बार गुणा नीचे कर देना है। ठीक है। मतलब 2 बार 5 से भाग कर देना है और ऊपर 2 बार गुणा 100 लगा देना है। हमारा आंसर हो जाएगा ये मूलधन राशि का। ठीक है। कभी मूलधन निकाला जाए तो हमें क्या करना है? 100 का ऊपर गुणा कर देना है और जो रेट दिया होगा वो 5 5 हम नीचे कर देंगे। बस इसको सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 से 5 एकम 5 और 5 से 20 पंचे 100। तो 20 दूना 40 और 3 जीरो हमारे साथ हैं ही पहले से। तो 20 दूना 40, ये हो जाएगा हमारा 3 जीरो, यानी कि 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमें क्या याद रखना है? सीधा याद रखना, कभी भी सी आई माइनस एस आई दिया जाए, हमें मूलधन पूछा जाए तो जो आपका 10 रुपये अंतर दिया है उसमें क्या है? मूलधन पूछा जाए तो हमें 100 × 100 कर देना है ऊपर। ठीक है। और रेट जो दिया होगा वो 5 × 5 नीचे कर देना है। बस इसको 5×25, 5×20 यहाँ पर कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये 4000 बनेगा। ठीक है। 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया, एक टाइप। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीड से लगाना है ताकि आपका आंसर कम से कम समय में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, 23,465 को एक दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का पहले वर्ष में कोई डिफरेंस नहीं आता। साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज निकालें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, एक वर्ष में समान आता है। ठीक है। अंतर जो आएगा वो हमेशा 2 वर्ष या 2 वर्ष के बाद ही उसे मिलने देखने को मिलेगा। तो हमें क्या है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है हमसे सी आई एस आई के बीच का अंतर। तो हमें अगर सी आई माइनस एस आई पूछा है तो आप क्या करेंगे? जो हमने उल्टा गुणा किया था ना, 100 × 100 में रेट गुणा रेट करा था, लेकिन इसमें क्या करना? उल्टा कर देना। 23,465 गुणे में आपको 7.5 लिखा है, 7.5 लिखेंगे, फिर 7.5 लिखा है, 7.5 लिखेंगे। अब हमें ऊपर गुणा करना है, बटा में 100 × 100 कर देना है। बस इतना सा पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है पैटर्न क्या रहेगा, कि कभी भी क्वेश्चन में अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर के लिए हम ऊपर रेट बाई रेट का 2 बार गुणा करेंगे, बटा में 100 × 100 कर देंगे। ठीक है। और अगर हमसे अंतर ना करके मूलधन पूछा जाए तो हम उल्टा गुणा करेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट बढ़ाएंगे, हटाएंगे यहाँ से, और दूसरा दोनों पॉइंट हटा देंगे तो 100 और आ जाएगा हमारा। ठीक है। 100 और आ जाएगा। तो बस इसको कैलकुलेशन करना रह गया है। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और यहाँ पर भी 25 से हम डिवाइड करेंगे, नहीं कर दें अगर, तो पहले 5 से डिवाइड कर लें। 5 से 20 पंचे 100, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 3 34, 5 छक्का 30, 4 46, 5 9 45, 5 तिया 15। ठीक है। तो ये हमने देखा कितना बचा हमारा, कितना बना? 4 6 9 3 गुणे में, यहाँ पर देखो गुणा कर देंगे, सॉरी पूरा मिट गया गलती से। चलिए एक काम करते हैं, आपको सी आई माइनस ऐसा ही निकालना है ना, तो अब सीधा हम आपको पैटर्न बता देते हैं। आपको 23,465 में गुणा कितने का करना है? 7.5 गुणे में 7.5, बटा में क्या करना है? 100 गुणे में 100, 100 गुणे में 100, बस इतना ही तो करना है। 23,465 गुणे में 7.5 गुणे में 7.5। ठीक है। जो भी इसमें आएगा, ठीक है, जो भी इसका आएगा वो हमें क्या करना है? बस कैलकुलेशन करना है। ठीक ठीक है। तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपको ऐसे देख लेना है। ठीक है। तो और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आए उसमें हमें डिवाइड कितने से कर देना है। तो पहले एक काम करो, आप थोड़ा इसे डिवाइड कर लो। देखो 75 से 25 दिया 75, यानी कि यह दोनों पॉइंट हटाए थे इसके, 100 लगा देंगे वापसी। अब 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 5 से ऐसे डिवाइड किया था, 5 20 पंचे 100, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 3 34, 5 का 30, 5 का 30, 4 46 हो जाएगा, 5 9 45, 5 15। तो हमने देखा ये 4600
93 बन रहा था और गुणे में कितना 9 किया जा रहा था, ठीक है ना। और जब इसे हम भाग करेंगे तो भाग कितने से करना था हमें, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, यानी कि ये 3200 से हमें भाग करना था। तो ये लगभग जो आ रहा था हमारा, तो लगभग जो आएगा हमारा कितना आएगा, लगभग इस 132 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसे चेक करके देख लें दोबारा से। तो इसे 32 से लगभग भाग नहीं देना था, ये 320 से भाग देना था, 3200 नहीं। मतलब इनका जो ऊपर गुणा था इसको हम ऐसे लिख दें, 4 6 9 3 गुणे में 3 गुणे में 3 बटा में ये कितना, 4 दून 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि 320 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 131 पॉइंट लगभग 9 के आसपास। तो अब जब हम इसे लिखेंगे तो लगभग 132 बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, पी ज्ञात करना है तो हमने क्या बोला था, उल्टा हमने बोला था कि जो आपका अंतर दिया है 240 लिखेंगे, ठीक है, और गुणे में आपको 2 बार 100 से गुणा कर देना है, ठीक। और बटा में आपको जो रेट दिया है उसे 2 से हमें 2 बार रेट से भाग कर देना है, नीचे गुणा करके। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ से 30 बचेगा। 4 दून 8, 4 से 25 चौके 100, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 15 दूना 30, ठीक है। अब 15 से 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, और साथ में 2 जीरो, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 37,500, ठीक है। दोनों में आपने ट्रिक देखा होगा, सेम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, बस या तो ऊपर गुणा करना है या नीचे गुणा करना है, बस इस तरीके का यूज़ करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम 3 वर्षों का, ठीक है। 3 वर्षों का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो इसकी बात करेंगे हम 3 वर्षों में कैसे करना है आपको, ठीक है। 3 वर्षों वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है। हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है ये चीज़ समझ लें। हमें आपको बता रहे हैं, देखो सभी से हटकर एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको एक अनुपात याद रखना है। 3, ये सिर्फ 3 वर्ष में काम करेगा, ठीक है, ये सिर्फ 3 वर्ष का काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, 3 वर्ष का काम करेगा, 3:3:1, ठीक है। बस इतना चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। 3:3:1, ये कौन सा 3 वर्ष का याद रखना है, ठीक है। रेट परसेंट को हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो रेट परसेंट जो है आपकी 10% दिया है, 10% को चेंज करेंगे तो 10/100, हम इसे 1/10 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमारा जो 500 दिया है, सॉरी 5000 जो मूल दिया है मूलधन, उसको पहले कितना 1/10 निकालना है। 1/10 निकालेंगे तो ये बनेगा कितना 500 बटा, ये परसेंट तो निकालना जानते होंगे, 500 5000 का 1/10 निकालेंगे तो 1 जीरो हट जाएगा। फिर एक बार करेंगे तो ये 50 बचेगा, फिर एक बार करेंगे तो ये कितना बनेगा 5। मतलब हमने क्या किया, सभी में 1/10 कर दिया, ठीक है, 1/10, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, 3 बार कर दिया। 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष करना है। हम इसे 2 वर्ष और 4 वर्ष का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें 3 वर्ष का बेसिस कर याद रखना है, ठीक है। हमने ये देख लिया, तो अब हमें क्या करना है, 3:3:1 में हमें क्या करना है, ये पहला वाला कॉलम है ना, पहला वाला इस अनुपात से पहला वाला ये हटा देना है बस। 50 लिखा है, दूसरे वाला अनुपात 3 लिखा है, तो इसमें 3 से गुणा, आखिरी में 1 लिखा है, इस 5 वाले में 1 से गुणा, बस 50 दिया कितना होगा 150, और 5 एकम 5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 155, 155 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपका 3 वर्ष का होगा, ठीक है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन और लिए हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, मूलधन पूछा है, कोई बात नहीं, मूलधन देख लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मूलधन। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर मूलधन है, तो आप ऐसे समझें कि कोई मूलधन है वो अपने हिसाब से मान लेना है, ठीक है। हमने 3 वर्ष का अनुपात क्या क्या बनाया, 3:3:1, ठीक है। हमने मूलधन है वो आपको याद रखना है, इसी के टर्म में मान लेना, ठीक है। मान लेते हैं, यहाँ पर माना मूलधन कितना है 1000 है। अब ये क्यों 1000 माना, हम 100 क्यों नहीं माने, कि हमें 3 बार करना है, तो जो आर होगी हमारी 10%, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी 1/10। तो आपको इस 1/10 का मतलब क्या है, हमें इस बार कर लेना है इसको ऊपर से, 10 का घात 3 बार करेंगे तो ये हमारा 1000 ही आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा 1000 होगा इस वाले से हमें एक चीज़ याद रखना है, हर बार 1/10 करते जाना है, ठीक है। 1/10 करेंगे तो ये बनेगा 100, फिर 1/10 करेंगे तो ये बनेगा 10, 1/10 करेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रख लेना, पहला वाला जो होता है वो मूलधन को साधारण ब्याज को दर्शाता है, और इसमें भी पहला वाला ये साधारण ब्याज को दर्शाता है, तो इसका तो हमें करना नहीं है।
तो दूसरे वाले में हमें नंबर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 से इस वाले में गुणा करना है। तीसरा हमारा 1 है और 1 यहाँ पर है, 1 से इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 30 बनेगा। ठीक, ठीक है ना, 30 बनेगा और 1 एकम 1 बनेगा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये जो बनेगा हमारा 31, 31 जो बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा सी आई माइनस एस आई। ठीक है, सी आई माइनस एस आई। अब आपको क्या करना है, जो आपका सी आई माइनस एस आई 620 दिया है उसमें आपको 31 से भाग कर देना। मूलधन निकालना है तो मूलधन को कितना माना था 1000, तो 1000 से हमें गुणा कर देना है। ठीक है, बस 31 का डबल करेंगे, 2 0 20 बार जाएगा, 20 का गुणा करेंगे 1000 में तो ये आएगा 20,000। 20,000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा जल्दी से। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। एक क्वेश्चन और लिया है हमने इसी तरीके पर आधारित। ठीक है, अभी हमने क्या है मूलधन को बेस मानकर किया था, अब बिना मूलधन के भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है इनका जो अनुपात है 3:3:1 होता है। ठीक है, अब इसमें जो पहला होता है साधारण ब्याज होता है, इसे छोड़ देते हैं हम। ठीक है, हमारे पास रेट कितना है 5%। 5% का मतलब कितना होता है 1/20 फ्रैक्शन। ठीक है, चाहे तो हम इसी के थ्रू कर दें। तो अब एक बात अब बताएं, या तो अगर हमें मूलधन दिया है तो मूलधन ही देख लें, नहीं दिया है तो हम इसे चेक कर लें। चलिए, इसमें हमने क्या है पहले वाला मूलधन से किया था, अब इसे हम इसके वाले को मूलधन बनाएंगे। ठीक है, मूलधन कितना माने, ये 20 की पावर 3 मानेंगे, तो ये जो मूलधन है वो 20 का पावर 3, 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 की 3 बार करेंगे तो ये कितना होगा 8,000। ठीक है, 20 की पावर 3 को हम 8,000 मान लेंगे। ठीक है, अब हमने देखा मूलधन हमारा कितना है 8,000। अब 8,000 तो क्वेश्चन में ही दिया था, तो अच्छी बात है कि हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 8,000 मूलधन था। इस पर हमें सबसे पहले हमें कितना 1/20 निकालना है। 1/20 का मतलब एक 20 हटा देंगे तो ये बनेगा 400। इस पर फिर 1/20 करेंगे तो ये बनेगा 20, फिर एक बार 20 करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये इस तरीके से पहला वाला पार्ट छोड़ देना होता है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, दूसरा हमारा अनुपात कितना है 20, 20 में कितने का, दूसरा कितना है 3, 3 से गुणा करेंगे। तीसरा 1 है, 1 में गुणा कितने से करेंगे, पीछे वाले 1 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 20 दिया 60 और 1 एकम 1, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनता है हमारा 61। 61 जो होता है वो सी आई माइनस एस आई बनता है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमसे सी आई माइनस एस आई पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखो मूलधन हमने कितना क्वेश्चन में दिया था 8,000। ठीक, 8,000 और हमने कितना माना था 8,000, 8,000 से डिवाइड कर दें, गुणा में हम 61 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा 61 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने मूलधन नहीं माना था, वो अपने मन से लिख लिया था। पहले वाले में जितना मूलधन था उसी अप्लाई किया था। अगर इसकी जगह कुछ और होता तो उसकी जगह हम संख्या बदल देते बस। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम इसको भी बहुत ही आसानी से कवर कर लेंगे अगर 3 वर्ष का आपका क्वेश्चन दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।